प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किस कवि को एक भारतीय आत्मा नाम किस कवि को दिया गया है? तो एक भारतीय आत्मा जो है वो कहा गया है माखन लाल चतुर्वेदी जी को। ऑप्शन नंबर स इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निराला ने अपने किस काव्य में भारतीय परंपरा की गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा की है? तो निराला ने अपने जिस काव्य में भारतीय परंपरा की गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा की है वो है तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आत्मजयी काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो आत्मजयी काव्य की जो रचयिता हैं वो है कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित नाटक है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित जो नाटक है वो है कोणार्क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेना होए सो लेओ। विठलनाथ का यह कथन कब का है? तो विठलनाथ का यह कथन जो है सूरदास की मृत्यु पर उन्होंने ये कथन दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रोमांच किस प्रकार का अनुभव है? तो रोमांच जो है एक सात्विक अनुभव है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कवि जयशंकर प्रसाद ने किस कवि के बारे में यह लिखा कि मानवता को सदे राम का रूप दिखाया? तो जयशंकर प्रसाद ने जो है ये कथन मानवता को सदे राम का रूप दिखाया है। तो ये कथन उन्होंने लिखा है तुलसीदास के विषय में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, घूंघट का पट खोल रे तो को मिलेंगे, घटघट में वो ही साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे, किस कवि की रचना है? तो ये रचना जो है वो कबीरदास जी की है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं जिन्होंने प्रत्येक दोहे के लिए अशरफी इनाम में मिलती थी? तो ऐसे कवि जिन्हें प्रत्येक दोहे के लिए अशरफी इनाम में मिलती थी वो हैं बिहारी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रमत्व दोषयुक्त शब्दावली है? तो इनमें से जो दुष्क्रम दोषयुक्त पदावली है वो है मारुति नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रसिद्ध हिंदी कवि है? तो राजस्थान के जो प्रसिद्ध हिंदी कवि है वो है ऋतुराज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जाग तुझको दूर जाना गीत हमें क्या प्रेरणा देता है? तो महादेवी वर्मा का जाग तुझको दूर जाना गीत हमें जो है अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है? तो इनमें से जो लोकोक्ति है वो है कंगाली में आटा गीला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी में भारतीय शिक्षा पद्धति की खिल्ली उड़ाई गई है? तो प्रेमचंद की कहानी है बड़े भाई साहब। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें भारतीय शिक्षा पद्धति की खिल्ली उड़ाई गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, बड़े भाई साहब। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है? तो भाषा शिक्षण में जो उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है वो है लिंगुआफोन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती का अंधा युग नाटक ने हिंदी रंगमंच को नई दिशा दी। यह कृति नाटक की किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये कृति जो है वो नाटक की काव्य नाटक विधा के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वो है, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, वहां कौन सा काव्य दोष होता है? तो यहाँ पर जो है अप्रतित्व काव्य दोष होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत पुनर्नियोजन का समय होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत जो पुनर्नियोजन का समय होता है वो होता है 5 से 10 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ठठुआ क्लब किसकी रचना है? तो ठठुआ क्लब जो है वो गुलाब राय जी की रचना है। बाबू गुलाब राय इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक का नाम है। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के जो संस्थापक थे वो थे, तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना की थी, तो वो उस वक्त के जो वाइसराय थे लॉर्ड बेल्जली। यहाँ ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है, तो लॉर्ड वेल्जली ने जो है वेल्जली जो उस वक्त के तत्कालिक वाइसराय थे, तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये लॉर्ड वेल्जली आप याद रखें, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? तो घनानंद को साक्षात रसमूर्ति माना है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। तो 11 वर्ष का समय कहानी के जो लेखक हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा का रचना कौन सी है? तो वृंदावन लाल वर्मा की जो रचना है वो है गढ़ कुंडार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मारेसी मोही कुंठाव के लेखक हैं। तो मारेसी मोही कुंठाव के जो लेखक हैं वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु समग्र के संपादक हैं। तो भारतेंदु समग्र के जो संपादक हैं वो हैं हेमंत शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि भाग 4 के संपादक हैं। तो चिंतामणि भाग 4 के जो संपादक हैं वो हैं कुसुम चतुर्वेदी और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रश्मि लोक के रचयिता हैं। तो लक्ष्मी लोक के जो रचयिता हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय द्वारा संपादित 4 सप्तकों में 3 कवयित्री अभी संकलित हैं। तो जो अज्ञेय द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में जो 3 कवयित्री संकलित हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है? तो इनमें से जो सबसे पुरानी कहानी है वो है रानी केतकी की कहानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्यकाल नाम किसने दिया है? तो आधुनिक काल को गद्यकाल नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो है इंशाअल्लाह खान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कामायनी किसकी पुत्री थी? तो कामायनी जो है वो काम की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शोषण वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? तो शोषण वर्ग के प्रति घृणा का भाव जो है जो शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव जो है वो प्रगतिवादी युग की मुख्य प्रवृत्ति रही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? तो नई कविता की जो विशेषता नहीं है वो है बौद्धिकता, सॉरी अतिशय व्यक्तिकता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं। तो जानकी मंगल नाटक के जो लेखक हैं वो है शतला प्रसाद त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भुवनेश्वर जो है असंगत नाटक के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? तो इनमें से जो पारसी नाटककार नहीं है वो है विपिन कुमार अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार हैं? तो औरंगजेब की आखिरी रात के जो रचनाकार हैं वो है राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है इंदर सभा के लेखक हैं? तो इंदर सभा के जो लेखक हैं वो हैं अमानत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं? तो हिंदी नाटक उद्भव और विकास के जो लेखक हैं वो है दशरथ ओझा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है तिलचट्टे के नाटककार हैं? तो तिलचट्टे के जो नाटककार हैं वो हैं मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है भिखारी ठाकुर का विदेशिया है? तो भिखारी ठाकुर का जो विदेशिया है वो एक लोक नाटक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे है साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है? तो साहित्य की जिस विधा में रंग निर्देश होता है वो है ऑप्शन नंबर सी नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? तो अतिरंजना जो है पारसी नाटक की जो है एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है। अगला प्रश्न है मोहन राकेश के किस नाटक में विलोम नामक पात्र है? तो मोहन राकेश का एक प्रसिद्ध नाटक है आषाढ़ का एक दिन, जिसका जो पात्र है वो विलोम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है रूठी रानी उपन्यास के लेखक हैं? तो रूठी रानी उपन्यास के जो लेखक हैं वो है प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक थे? तो उदंत मार्तंड पत्र के जो संपादक थे वो थे जुगल किशोर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है उदंत मार्तंड का प्रकाशन किस तिथि में हुआ? तो उदंत मार्तंड का प्रकाशन जो है वो 30 मई 1926 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रेमाश्रम उपन्यास में कहाँ की किसानों की कथा वर्णित है? तो प्रेमाश्रम उपन्यास में जो है वो अवध के किसानों की कथा वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो ये थे आज के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।